हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेप कोडिंग के एक फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता है एक कंटेनर या एक ब्लॉक जो अपने पास रखता है कुछ कोड। ठीक है, और ये कोड क्या करता है, ये कुछ भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, ये करता है परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, अब हमें जरूरत क्या पड़ी फंक्शन बनाने की, हमें जरूरत क्या पड़ी एक ब्लॉक बनाने की। ठीक है, सपोज आप एक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टास्क बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो इंस्टेड कि आप उस टास्क को बार बार लिखें, आप ये कर सकते हैं कि आप एक फंक्शन बनाएंगे, आप एक ब्लॉक बनाएंगे और उसमें उस पर्टिकुलर कोड को स्टोर कर देंगे। ठीक है, और जहां जहां आपको उस कोड की, उस ब्लॉक की जरूरत पड़े, आप सिंपली उसे कॉल कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी और मैंने उसे जाके यहाँ पे कॉल कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे परफॉर्म होगा, कैसे कॉल करेंगे, कैसे फंक्शन क्रिएट करेंगे, वो हम जाकर देखते हैं अपने कोलैब पर। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं एक डेफ। डेफ कीवर्ड बताता है कि यहाँ ये एक फंक्शन है। ठीक है, डेफ कीवर्ड लिखने के बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे फंक1। ठीक है, फंक1 लिखने के बाद हम लगाएंगे ये राउंड पेरेंथेसिस। इन राउंड पेरेंथेसिस का क्या काम है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स कंटेन करता है। ठीक है, अब मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, श्योरली मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद राउंड पेरेंथेसिस के बाद लगाएंगे हम कॉलन। कॉलन क्यों लगाएंगे, कॉलन बताएगा हमें, जैसे ही हम कॉलन लगा के एंटर मारेंगे हमें पता लग जाएगा कि हाँ, हम अपने फंक्शन के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमें उस ब्लॉक के अंदर ले जाएगा। अब हमें पता कैसे लगेगा, जैसे ही हम एंटर मारेंगे, देखिए नोटिस करें ध्यान से कि इसने लेफ्ट में 2 ब्लैंक स्पेस मेरे लिए छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, ये होती है इंडेंटेशन। ये क्यों छोड़ी, इससे हमें ये पता लग गया कि हाँ, हम अपने फंक्शन के अंदर एंटर कर चुके हैं। करेक्ट, समझ आई ये बात, ये काम है कॉलन का। ठीक है, वापस एंटर मार देता हूं, मैं अपने फंक्शन के अंदर आ चुका हूं। मैं अपने फंक्शन को एक सिंपल सा काम दूंगा कि भाई जब भी तुम्हें कोई कॉल करे, तुम प्रिंट कर देना हेलो आई एम फंक1। बस इतना सा काम करना है तुम्हें। ठीक है, करेक्ट। अब मैंने एंटर मारा, अब मैं आ गया अपने फंक्शन से बाहर। मैंने इंडेंटेशन हटा दी, मैंने ब्लैंक स्पेस हटा दी, मैं आ चुका हूं अपने फंक्शन के बाहर। अब मैं करूंगा फंक्शन को कॉल। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने कंटेनर बना लिया, अब मैं उसे कॉल भी तो करूंगा ना। तो कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, लिखना है सिंपली फंक्शन का नाम, दे देने हैं उसे राउंड पेरेंथेसिस, और बस हो गया काम आपका, फंक्शन कॉल हो गया हमारा। देख लेते हैं, अभी लोड हो रहा है, देखते हैं क्या हमारे पास फंक्शन को जो टास्क दिया था वो परफॉर्म कर पाता है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। अब मैं आपको आगे जाके जरूर बताऊंगा कि किस किस प्रकार के फंक्शन होते हैं। देखिए, इसने कॉल कर दिया हेलो आई एम फंक1। ठीक है, मैंने आपको एक और बात बोली थी कि आप कोई भी सर्टेन टास्क बार बार करना चाह रहे हैं तो आप एक बार उसे ब्लॉक में डालें और उसे ब्लॉक को बार बार कॉल कर लें। तो इसका मतलब मैं अपने इस फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, जहां मर्जी वहां कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको करके देख लेते हैं एक बार, ये हो पाता है इतनी बार कॉल या नहीं हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा। मैंने 4 बार लिख दिया इसे, अब ये 4 बार प्रिंट करना चाहिए, देखते हैं। एग्जैक्टली प्रिंट कर दिया हेलो आई एम फंक1। यस, यही तो चाहिए था, यानी ये हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। एक बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात, कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं हमारे पास है बेसिकली 2 प्रकार के फंक्शंस। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहले बात कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो फंक्शंस पहले से ही बना के रखे हुए हैं हमारे पास, जो पाइथन लाइब्रेरी में फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। हमें क्या करना है, हमें बस उसे कॉल करके यूज करना है सिंपली। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक इजीनेस है, हमारे लिए आसान है, हमारे लिए एक रहमत है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिन्हें बस हमें यूज करना है, हमें उनकी भी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे फेमस बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, कैसे बिल्ट इन फंक्शन है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही मैं प्रिंट लिखा, मैंने पहली बात मुझे इसने सजेशन दिया, दैट मीन्स ये इसके पास प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी था, तभी तो उसने मुझे सजेशन दिया। ठीक है,
इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड, राइट। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये करता क्या है, ठीक है। तो आपको पता लगा बिल्ट इन फंक्शन के बारे में कि क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और हम उन्हें बहुत रेगुलरली, बहुत ऑफनली यूज करते हैं, ठीक है। ये थे बिल्ट इन फंक्शन। अब देख लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। अब अगेन नाम से बहुत क्लियर है, यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर के द्वारा डिफाइन करे हुए फंक्शन, सिंपल, ठीक है। वो फंक्शन कैसे होते हैं? वो फंक्शन होते हैं ऐसे जैसे मैंने ये फंक1 आपके लिए क्रिएट करा। आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। कैसे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है? इस फंक्शन का नाम फंक1 वो मैंने दिया, ये फंक्शन क्या करेगा वो मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन मैंने दी, इसलिए ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, करेक्ट। सब कुछ नाम से लेकर डेफिनेशन तक सब मैंने इस कोड को दिया, ठीक है। ये बात रही यूजर डिफाइंड फंक्शन की, बिल्ट इन फंक्शन की, करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि राउंड पैरेंथेसिस होता है, वो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। अब वो कैसे आर्ग्यूमेंट्स लेगा, क्या लेगा, अभी हम जस्ट चेक कर लेते हैं। एवरेज की स्पेलिंग ये भी लिख लेता, ठीक है। मैंने बोला था कि राउंड पैरेंथेसिस आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब है पैरामीटर्स। पैरामीटर से मतलब है जब मैं अपने फंक्शन को कुछ इनपुट देना चाहता हूं, मैं कुछ चाहता हूं कि मेरा फंक्शन ये नंबर ले या ये पैरामीटर ले और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे वापस दे रिजल्ट, ठीक है। तो वो मैं कैसे दूंगा उस फंक्शन को? वो मैं दूंगा अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, और वो आर्ग्यूमेंट्स कहां पे होंगे? वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस राउंड पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, दो पैरामीटर्स मैं अपने फंक्शन में पास करूंगा। मैंने फंक्शन बनाया AVE, दैट मींस वो एवरेज कैलकुलेट करके देगा दो नंबर्स का। मैं इस राउंड पैरेंथेसिस में लिखूंगा दो वेरिएबल्स A, B, ठीक है। तो मैं अब अपने फंक्शन के अंदर आ चुका हूं। मैं डिफाइन करूंगा एक थर्ड वेरिएबल एवरेज। वो क्या करेगा? वो करेगा A + B डिवाइडेड बाय 2। सिंपल टास्क, एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसको प्रिंट कर दूंगा एवरेज को, ठीक है। तो जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल होगा वैसे ही ये एवरेज प्रिंट कर देगा उन दो नंबर्स के जो मैंने अपने पैरेंथेसिस में डाले थे एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं फंक्शन को कॉल कर दूं, चला दूं, चल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा मुझे, ठीक है। देख लेते हैं, एरर आ गया। एरर, डेफिनेटली एरर आएगा। क्यों एरर पढ़ लेते हैं एक बारी। मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स A, B। एग्जैक्टली बस यही तो दिखाना चाह रहा था मैं आपको भाई। जब मैंने अपने फंक्शन AVE को बोला कि तुझे A, B मिलेगा और तुझे उनका एवरेज रिटर्न करना है, प्रिंट करना है, तो सही बात है, फंक्शन ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। पर भाई मैंने जब उसे कॉल करा, मैंने तो A और B बताया ही नहीं कि क्या क्या नंबर होंगे A और B। तो वो तो एरर देगा कि भाई मिसिंग है, आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, मेरे आर्ग्यूमेंट्स तो दो। तो यहाँ पर एक बार आर्ग्यूमेंट्स देके देख लें, 9,7 देख लें, एवरेज कैलकुलेट करके दे देना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली 9,7 का एवरेज आ गया 8। एग्जैक्टली बस यही तो चाहिए था। तो आपको समझ आया कि आपको फंक्शन को इनपुट कैसे देना है, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। छोटी सी बात वो ये है कि मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अपने फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे 8.0 है ऑलरेडी, ठीक है। देख लेते क्या आता है। अब आ रहा है ये अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा ओके, मैं आई एम सॉरी, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया, 8.0 और नीचे आया नन। ये नन क्या है? ये नन बताता है हमें कि मेरा फंक्शन जो AVE फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वो नन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स नन, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। क्यों? मतलब कैसे, मैं ये कैसे पता लगाऊंगा? मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, मैंने उसे इनपुट दिया, पैरामीटर का इनपुट दिया, और उसने बस एक प्रिंट कर दी वैल्यू, पर मुझे रिटर्न कुछ नहीं करा। अब ये रिटर्न क्या होता है? रिटर्न क्या होता है वो भी बता देता हूँ। एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा, डेफ सम कर लेते हैं, दो पैरामीटर्स पास कर देते हैं, अगेन A, B, कुछ भी XYZ आप कुछ भी पास कर सकते हैं। A 2 3 4 5 इनफाइनाइट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी वो नहीं है इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। SUMM कर लेते हैं और C कर लेते हैं A + B, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा C को और मैं रिटर्न कीवर्ड यूज करूंगा। रिटर्न कीवर्ड देखिए सजेशन आ गया, दैट मींस कीवर्ड है, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड को यूज करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा? C रिटर्न करूंगा मैं, ठीक है।
सी, कॉलेबल नहीं सी, ठीक है। अब फंक्शन से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं। सम कर दो भाई, क्या कर दो, सम किसी भी दो नंबर्स का सम कर दो, 9,9 का सम कर दो, देख लेते हैं अब क्या होता है। देखिए अब 2 बार मेरे पास 18 आंसर आ चुका है, 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 2 बार प्रिंट हो चुका है। 2 बार क्यों प्रिंट हुआ है ये भी आपको भी क्लैरिफाई कर देते हैं हम। ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ है ये मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा, मैं लगाता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर मैंने इस फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट लगाया तो यहाँ पे उसने जो प्रिंट करी वैल्यू वो आ गई मेरे पास, और नीचे आया नन। क्यों आया था नन, क्योंकि मेरा वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक है। अब एक छोटा सा, बस एक छोटा सा टास्क ये है कि 10 सम इज, मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता सकूं, ठीक है। अब आपको और क्लियर हो जाएगा, बस 2 सेकंड। देखिए 10 सम इज 18 और नीचे सिर्फ 18 लिखाया हुआ, ये क्यों लिखाया, ये इसलिए लिखाया क्योंकि मेरे फंक्शन ने कुछ वैल्यू रिटर्न करी और वो वैल्यू थी 18, इसलिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। अब आप समझ गए। अब मेरा ये फंक्शन बनाने का मेन मोटिव था आपको ये समझाना कि फंक्शन रिटर्न कैसे करता है वैल्यू। अगर आपको अपने फंक्शन से कुछ वैल्यू चाहिए आउटपुट में तो आप जस्ट रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और उस वैल्यू को लिख देंगे, सिंपल। बस ये एक छोटा सा काम था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है फंक्शन से, ठीक है। अब एक बहुत छोटी सी चीज है डॉक्स्ट्रिंग, लाइक ये ऑप्शनल चीज है, आपको जरूरी नहीं डॉक्स्ट्रिंग बनाना, या डॉक्स्ट्रिंग होती है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, अब नाम से पता लग रहा हो कि एक स्ट्रिंग है ये, ठीक है। ऑप्शनल है बट आई बिलीव कि एक गुड हैबिट है ये डॉक्स्ट्रिंग बनाना, ठीक है। डॉक्स्ट्रिंग होती है जैसे फंक्शन में घुसेंगे तो पहली स्टेटमेंट में एक स्ट्रिंग लिखी जाती है, उसे कहते हैं डॉक्स्ट्रिंग, ठीक है। मैं लिख दूंगा, बस कुछ नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूँ दिस फंक्शन, मतलब मुझे बस अपने फंक्शन की फंक्शनैलिटी को यहाँ पे लिखना है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, बस, ठीक है। अब ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा, सपोज आप एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जहाँ 1000 ऑफ फंक्शंस हैं, जो कोई फंक्शन कहीं से इंपोर्ट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब आपके पास एक फंक्शन आया एबीसी, आपको नाम पढ़ के नहीं पता लग रहा कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्या फंक्शनैलिटी है इसकी, ठीक है। अगर उस फंक्शन में सपोज डॉक स्ट्रिंग हुई और आपने उसकी डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस प्रिंट कराया तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई एबीसी फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, 2 फंक्शंस को ऐड कर रहा है, ठीक है, 2 फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी उसकी डॉक स्ट्रिंग में लिखा होगा, ठीक है। अब ये डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, फंक्शन का नाम लिखना है सम डॉट 2 अंडरस्कोर और DOC डॉक, बस। देखिए सजेशन में भी आ गया, करेक्ट, देख लेते हैं प्रिंट करके। ओके, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहां से क्या पता लग गया कि भाई ये जो मेरा सम फंक्शन है 2 फंक्शंस का नाम, 2 फंक्शंस का 2 वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट कर रहा है, बस इतना सा सिंपल सा काम था डॉक्स्ट्रिंग का। ऑप्शनल चीज है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया, यूज करके देखिएगा, काफी हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया हो फंक्शन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।